हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में मैं मोहम्मद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कम एडवोकेट, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अब 10 जुलाई को हमारा उत्तर प्रदेश एपीयू का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और उसकी तैयारी के लिए हम टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से एक एपीयू का सेकेंड बैच स्टार्ट कर चुके हैं और उसी कड़ी में हम आपके सामने एक एविडेंस का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, एडमिशन यानी कि स्वीकृति, जो कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि एडमिशन होता क्या है, यानी कि आज हम स्वीकृति या एडमिशन के बारे में जो जनरल जानकारी है उसे साझा करेंगे। देखिए, जब हम सेक्शन 17 की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें बताया हुआ है कि एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ऑरल डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि स्वीकृति होती क्या है। तो सेक्शन 17 कहता है कि स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्गत वह कथन है। तो पहले आप इस बात को समझिए कि जब हमारा ये एविडेंस एक्ट ओरिजिनली एनेक्ट हुआ था तो यहाँ पर ये वर्ड नहीं था, यानी कि स्वीकृति क्या है। पहले तो इस बात को आप समझिए, स्वीकृति एक स्टेटमेंट यानी कि कथन है। कैसा कथन है? ये कहता है ऑरल यानी कि मौखिक। डॉक्यूमेंट्री का मतलब है लिखित रूप में, या इसे आप बोल सकते हैं दस्तावेजी। और तीसरी बात कह रहा है कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कथन। लेकिन इस बात को जैसा मैंने आपको बताया है कि ओरिजिनली ये यहाँ पर ये प्रोविजन नहीं था। इसे कब जोड़ा गया था? इसे आईटी एक्ट 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सेक्शन में ये जोड़ा गया था। तो यदि अब मैं बात करूं तो एडमिशन या स्वीकृति क्या होती है? एंड एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ऑरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंस एज टू फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। पहले इस बात पे ही हम फोकस करेंगे। ये कह रहा है कि स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्गत वह कथन है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्गत से कब जोड़ा गया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में। ऐसा कथन है जो किसी विवाद तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगाती है। देखिए, बहुत बेसिक बात मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। एक होता है फैक्ट इन इश्यू जिसे बोलते हैं विवाद तथ्य, और एक होता है रेलेवेंट फैक्ट जिसे बोलते हैं सुसंगत तथ्य। देखिए, किसी भी केस में कोर्ट के सामने जितने भी क्वेश्चन मार्क बन जाए, यानी कि कोर्ट के सामने कुछ डिस्प्यूटेड फैक्ट आते हैं कि ऐसी घटना घटित हुई होगी या नहीं हुई होगी, तो जितने भी किसी केस में आप क्वेश्चन मार्क निकाल सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, उन्हें ही जनरली हम जानते हैं फैक्ट इन इश्यू के नाम से, विवाद तथ्य के नाम से। लेकिन जो फैक्ट्स उन फैक्ट इन इश्यू यानी कि क्वेश्चंस के आंसर सर्च कर दे, उन्हीं को हम कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट, जो सेक्शन 5 से लेके 55 तक मेंशन किए गए हैं। और स्वीकृति क्या होती है? एडमिशन क्या होता है? एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है, चाहे वह मौखिक रूप से हो, लिखित रूप से हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो, जो किसी विवाद तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगाती है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ होगा। यही कहलाता है एडमिशन। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेके आने वाला हूं कि देखिए, एग्जाम्पल ये है कि सपोज ए पे ये एलिगेशन लगा कि उसने बी से कुछ रुपया उधार लिया है या नहीं लिया है। बी का कहना है कि ये इसने मुझसे उधार लिया है, लेकिन ए इस बात को डिनाई करता है। तो यदि ऐसा हो कि जब कभी ए ने बी से पैसा उधार लिया होगा तो बी ने अपनी अकाउंट बुक में ए से ये बात लिखवा दी होगी कि आज मैं बी से इतना रुपया उधार ले रहा हूं। तो क्या ये लिखित रूप में ए ने जो बात लिखी कि मैं पैसा बी से उधार ले रहा हूं, क्या ये एडमिशन ना मान लिया जाए? क्योंकि कोर्ट के सामने फैक्ट इशू ये है कि क्या उसने उधार पैसा लिया है या नहीं लिया है, और उसका लिखित रूप में कोई ऐसा स्टेटमेंट जो ये अनुमान लगाता है कि उसने पैसा उधार लिया था, ये एडमिशन माना जाएगा और ये एक रेलेवेंट फैक्ट भी होगा। लेकिन इस बात को भी आपको फोकस करना होगा कि एडमिशन या स्वीकृति हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कि हम सेक्शन 17 की डेफिनेशन को कंटिन्यू करें तो ये बात कहता है कि विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्संस एंड अंडर सर्कमस्टांसेस हियरिन आफ्टर मेंशन। यानी कि इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्वीकृति मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्गत कथन तो है जो किसी विवाद तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगा रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्वीकृति हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कि स्वीकृति केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो आगे की धाराओं में बताया गया है। जरा फोकस करेंगे। मैंने यहाँ पर बोला है कि विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, जो ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है। कैसे व्यक्ति? जो सेक्शन 18
19 और 20 में मेंशन किए गए हैं। यानी कि एक टॉपिक आपका ये भी रहेगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो एडमिशन कर सकते हैं, जो 18, 19, 20 बता रखा है। एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हियरइन आफ्टर मेंशन, और जो ऐसी परिस्थितियों में किए गए हों जो आगे बता रखे हैं, आगे की धाराओं में बता रखे हैं, मतलब किसे बता रखे हैं, जो परिस्थितियां हैं वो बता रखी हैं सेक्शन 21 में। यानी कि एक एडमिशन स्टेटमेंट तो है, लेकिन वो एडमिशन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वो केवल 18, 19, 20 में मेंशन किए गए व्यक्ति ही कर सकते हैं, और जो सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां 21 में बताई हुई हैं। और इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि ये जो एडमिशन होते हैं इनके टाइप्स कितने हैं। तो ये बात भी आप जान लीजिए कि ये भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है जुडिशियल एडमिशन यानी कि न्यायिक स्वीकृति, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कि न्यायिकेतर, और एक होता है बाय कंडक्ट यानी कि एडमिशन बाय कंडक्ट यानी कि आचरण द्वारा स्वीकृति, यानी कि मौन रहकर भी स्वीकृति हो सकती है। देखिए बहुत सिंपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब कोर्ट के सामने कोई ट्रायल या प्रोसीडिंग चलती है और कोर्ट के सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है जो किसी फैक्ट इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान लगाता है, तो उसे हम बोलते हैं न्यायिक या जुडिशियल एडमिशन। और यदि सामान्य बातचीत में हम कोर्ट के बाहर जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और वहां पर कोई ऐसा स्टेटमेंट निकल के आता है जो किसी फैक्ट इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान लगाता है, तो चूंकि ये चीजें कोर्ट के बाहर हो रही है नॉर्मल कोर्ट्स में, तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन यानी कि न्यायिकेतर स्वीकृति। और इसके बाद ध्यान देते हैं, जब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट है, स्वीकृति क्या है, कथन है, लेकिन आप मौन रह के भी या बाय कंडक्ट आचरण द्वारा भी स्वीकृति कर सकते हैं। इस बात को आप विशेष जानेंगे। इसमें मैं आपके सामने एक केस लेके आ रहा हूँ, मोवियरिटी वर्सेस लंदन लॉथन एंड डोवर रेलवे। कौन सा केस में लेके आ रहा हूँ, मोवियरिटी वर्सेस लंदन लॉथम एंड डोवर रेलवे। देखिए ये बहुत अच्छा एक केस है जो हमें बाय कंडक्ट एक एग्जांपल देता है। देखिए ऐसा हो कि मैं रेलवे कंपनी के खिलाफ कंपनसेशन का एक केस इंस्टीट्यूट करता हूं और मेरा कहना है कि रेलवे कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से मुझे कोई लॉस हुआ और मैं अपने फेवर में कुछ ऐसे विटनेसेस लाता हूं जो घटना के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे और उनसे कहता हूं कि आप मेरे फेवर में स्टेटमेंट कोर्ट में जाके एविडेंस दीजिए। तो मेरा ऐसे लोगों से मिलना जो घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं थे और अपने फेवर में उन्हें अपना विटनेस बनाना, क्या मेरा कंडक्ट ऐसा नहीं था कि मैं जो रेलवे कंपनी के अगेंस्ट केस ला रहा था वो झूठा था? ये मेरा एक स्वीकृति है जो मेरे आचरण द्वारा थी। और इस पे एक ऑस्ट्रेलियन में फेमस केस ला रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन केस मेयो वर्सेस मेयो का। इस केस में ऑस्ट्रेलिया में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उस रजिस्ट्रेशन में हमें फादर के नाम, उनका ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या और उनके और डिटेल्स भी देनी होती है। उस बच्चे की मदर जब उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा रही थी तो वहां पर उसने फादर का नाम नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि उनका क्या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है। तो क्या कोर्ट ये ना मान ले कि वो जो लेडी थी, उस बच्चे की मदर थी, वो अपने उस बच्चे के फादर का नाम ना बताना, ये ना मान लिया जाए कि बच्चा इललेजिटिमेट था यानी कि अधर्मस्थ था, या उस बच्चे की मदर ये जानती ही नहीं थी कि उस बच्चे का फादर कौन है। तो क्या हम ये मौन रह के या वो फादर का नाम ना बता के ये उस मदर का ये आचरण या कंडक्ट था कि वो बच्चा इललेजिटिमेट था यानी कि अवैध था? तो इन 3 तरीकों से हम स्वीकृति कर सकते हैं, यानी कि न्यायालय के अंदर जिसे जुडिशियल बोलते हैं, न्यायालय के बाहर एक्स्ट्रा जुडिशियल बोलते हैं, और बाय कंडक्ट भी ऐसा एडमिशन या स्वीकृति की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो लेक्चर है वो बेनिफिशियल होगा और आपको एडमिशन के बारे में बेसिक चीजें जानने को मिल गई होंगी। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा और यदि आपको हमारे लेक्चर पसंद आया है तो आप टारगेट फॉर IQ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और यदि कोई आपके सजेशंस हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।